राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय के बारे में सुनेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे श्री नारायण के मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य अवतार बहुत ही अच्छा और बहुत ही आकर्षक कथा के रूप में वर्णित किया गया अवतार है। इस अवतार में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से आपको किसी भी तरीके से घमंड नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब जो किया है वो मैंने किया है और मैं ही इसका करने वाला हूँ। आपने हमेशा भगवान को ही कर्ता पुरुष मानना चाहिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं आपकी जिंदगी में वो श्री भगवान ही कर रहे हैं और जो होता है उन्हीं की कृपा से होता है। अच्छा होता है तो उनकी कृपा से और बुरा होता है तो भी उनकी ही कृपा से। तो इसीलिए जब भी कभी यदि आपको कोई सफलता मिल जाती है तो इंसान इस अभिमान के अंदर टूट गर्व से चूर चूर हो जाता है, गर्व से भर जाता है कि यह तो मैंने प्राप्त किया है। नहीं, यदि उसमें श्री भगवान की आज्ञा नहीं होती तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे श्री मत्स्य अवतार की कथा के द्वारा। चलिए करते हैं आज की कथा की शुरुआत। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, मेरा मन नारायण जी के अवतारों की कथा सुनने से नहीं भरा और मेरा भी नहीं भरा। इसलिए मत्स्य अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ कि इतने बड़े ईश्वर ने छोटा अवतार मछली का क्यों लिया। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, आदि पुरुष भगवान जन्म व मरण से रहित है, केवल इस वास्ते अवतार लेते हैं कि हरि भक्त लोग उन अवतारों की लीला कह सुनकर भवसागर पार उतर जाएं। जब गौ ब्राह्मण देवता पृथ्वी धर्म और हरि भक्तों पर दुख पड़ता है तब वह छोटे व बड़े जीव का विचार नहीं करते। मत्स्य अवतार की कथा इस तरह है कि एक बेर प्रलय होने पर ब्रह्मा रात्रि को अचेत सोए थे। जब दिन में उनको जमाई आई तब हैग्रीव दैत्य उनके मुख से वेद निकालकर पाताल में ले गया। ब्रह्मा ने यह जानकर नारायण जी से विनय किया कि हे महाराज, हैग्रीव दैत्य वेद चुरा कर ले गया है, सो वेद के बिना संसारी काम नहीं हो सकते। यह दैत्य महाबलवान है, इसलिए हम और देवता लोग इसे जीत नहीं सकेंगे। आप वेद लाने के लिए कोई उपाय तो कीजिए। सत्यव्रत श्राद्ध देव के बेटे ने राजगद्दी छोड़कर 10,000 वर्ष तप करके महाप्रलय देखने की इच्छा की। जब नारायण जी ने ब्रह्मा के विनय करने से वेद को लाने और अपने भक्त राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नदी में नहाने लगे। जब स्नान करके तर्पण के निमित्त दोनों हाथों में जल उठाया तब एक बहुत छोटी मछली अंजलि में दिखाई देकर बोली, हे राजन, मैं बहुत दीन हूँ, तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर जल में डाल देगा तो बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी, इसलिए तुझसे यह चाहती हूँ कि मुझे नदी में डालकर मेरा पालन कर। राजा यह वचन सुनते ही आश्चर्य मानकर मन में कहने लगा कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए अवश्य इसकी रक्षा तो करनी ही चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस मत्स्य को अपने कमंडलू में धरकर कहा, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन करूंगा। तब राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को अपने स्थान पर ले आए तो क्षण भर में वह बढ़कर कमंडलू में फंस गई। तब फिर उसने कहा, हे राजन, कमंडलू में मुझे दुख मालूम होता है, कहीं चौड़ी जगह में रखो। जब राजा ने कमंडलू तोड़कर मछली को घड़े में रखा और एक पहर बीतने पर फिर जाकर देखा तो मछली वहां भी पड़कर फंस गई थी। वह फिर बोली, हे राजन, इस घड़े में भी मेरा अंग नहीं समाता। फिर राजा ने एक बड़े मटके में उसको रखा, वहां भी मछली और बड़ी। तब एक गड्ढा खुदवाकर पानी से भरवाकर रख दिया। जब गड्ढा भी मत्स्य के शरीर बढ़ने से भर गया तब उसे तालाब में ले जाकर रखा। थोड़ी देर में वह मत्स्य इतना बड़ा कि तालाब में भी उसका अंग नहीं समाया। तब राजा ने तालाब को नदी तक खुदवाकर उस मत्स्य को वहां पहुंचा दिया। जब दूसरे दिन फिर राजा स्नान करने गए
तो देखा कि मछली से सब नदी भरी है। तब राजा ने उस मत्स्य को बड़े परिश्रम से समुद्र में ले जाकर कहा, हे मत्स्य, समुद्र से बड़ा कोई स्थान आपके रहने के वास्ते नहीं है। अब आप यहाँ रहें और मुझको विदा करें। जब उस मत्स्य का अंग समुद्र से बढ़कर 10,000 योजन लंबा चौड़ा हो गया, तब उस मत्स्य ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तू अपने को बड़ा ज्ञानी व धर्मात्मा समझकर मुझे समुद्र में छोड़कर अपने घर चला जाता है। मुझसे भी तो बड़ी बड़ी मछली हैं, वह मुझको खा जाएंगी। यह सुनकर राजा ने ज्ञान से जाना कि यह मत्स्य परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं, क्योंकि मछली तुरंत इतना नहीं बढ़ सकती, सो इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने बड़ी स्तुति करने के उपरांत उस मत्स्य से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे मत्स्य रूप भगवान, मैंने आपको नहीं पहचाना कि आप नारायण जी का अवतार हैं। मेरा बड़ा भाग्य था जो आपका दर्शन मुझे मिला। यह ज्ञान भरी हुई बात सुनकर मत्स्य भगवान बोले कि हे राजन, आपने क्या समझकर कहा था कि मैं तेरा पालन करूंगा। इसी वास्ते मैंने अपना शरीर बड़ा करके थोड़ी सी अपनी महिमा आपको दिखलाई, जिसमें आप मेरा पालन व रक्षा करने से हार माने और आपका अहंकार टूट जाए। मनुष्य को उचित है कि किसी काम को ऐसा ना कहे कि मैं कर दूंगा। सब बातों में यही कहना चाहिए कि परमेश्वर चाहेंगे तो यह काम हो जाएगा। मेरे भक्त अहंकार का वचन नहीं बोलते। एक बार मैं जरूर इन प्यारी सी लाइनों को आपको दोबारा सुनाना चाहूंगा। मनुष्य को उचित है कि किसी काम को ऐसा ना कहे कि मैं कर दूंगा। सब बातों में यही कहना चाहिए कि परमेश्वर चाहेंगे तो यह काम हो जाएगा। मेरे भक्त अहंकार का वचन नहीं बोलते। हे राजन, आप विश्वास करके जाने, जिस वस्तु को परमेश्वर चाहते हैं वही बात होती है। नारायण जी की इच्छा के बिना मनुष्य का किया कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे वैकुंठनाथ, आपने मछली का तनु किस वास्ते धारण किया? तब मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, मैं तनु धरने और मरने दोनों से रहित रहकर अपने भक्तों व सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते कभी कभी सगुण अवतार लेकर अपना नाम प्रकट करता हूँ। सो इन दिनों ब्रह्मा जी के विनय करने से वेद लाने और आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो आप महाप्रलय का कौतुक देखना चाहते थे, हमने मत्स्य रूप अवतार लिया है। मैंने वाराह, कच्छप और नरसिंह अवतार जो भी लिया था, उसमें मैं छोटा नहीं हो गया और रामचंद्र जी व श्री कृष्ण अवतार लेने से मेरी कुछ पदवी नहीं बढ़ी। मैं सदा समान रहकर घटने व बढ़ने से रहित हूँ। आपको महाप्रलय देखने की इच्छा है, इसलिए आज से 7वें दिन संसार में चारों ओर पानी दिखलाई देगा और उस जल में एक नौका पर सप्तऋषि बैठे हुए प्रकट होकर आपका हाथ पकड़कर उस नाव में बैठा लेंगे। उस नौका के पास पानी पर एक सर्प प्रकट होगा। सो आप लोग नौका की रस्सी का एक कोना मेरे सोने के सींग में जो 10,000 योजन लंबा निकलेगा और दूसरा कोना उस सर्प की पूंछ से बांधेंगे। जब वह नौका पानी पर घूमेगी, तब आप महाप्रलय का चरित्र देखकर सप्तऋषियों समेत मुझसे ज्ञान पूछेंगे। जो ज्ञान मैं आप लोगों से कहूंगा, उसके प्रताप से आपकी मुक्ति होगी। इन 7 दिनों में आप सब औषधियों के बीज इकट्ठा करके अपने पास रखना। मत्स्य रूप भगवान यह कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा सब औषधियों के बीज अपने पास रखकर नित्य कृत माला के किनारे महाप्रलय देखने के वास्ते आ बैठते थे। जब 7वें दिन राजा नृत्य नियम करके वहां बैठे, तब उन्होंने क्या देखा कि चारों ओर से नदी का पानी उमड़ा आता है और आकाश से भी इतना जल वर्षा की संपूर्ण पृथ्वी उस जल में डूब गई। राजा उस जल में गोता खाने लगे और घबरा कर मन में कहने लगे, मत्स्य रूप भगवान ने एक नौका प्रकट होने के वास्ते कहा था, सो अभी तक तो दिखाई नहीं देती। जब मैं डूब जाऊंगा तब वह नौका प्रकट होकर क्या करेगी?
राजा इसी चिंता में थे कि दूर से एक नौका पर सप्तऋषियों को बैठे हुए देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। जब वह नौका निकट पहुंची तब सप्तऋषिवरों ने उनका हाथ पकड़कर उस नौका में बैठा लिया और धैर्य देकर कहा, हे राजन, आप नहीं डूबेंगे। राजा ने दंडवत करके उनसे पूछा, मत्स्य रूप भगवान क्यों नहीं आए? सप्तऋषि बोले, आप ईश्वर का स्मरण करो, मत्स्य रूप भगवान भी अभी आते हैं। जैसे ही राजा ने प्रेम पूर्वक नारायण जी का ध्यान किया, वैसे ही मत्स्य रूप भगवान ने राजा को दर्शन दिया। जब वासुकी सर्प वहां जल में प्रकट हुए और सप्तऋषिवर का वह राजा ने नौका की रस्सी का एक कोना, वह रस्सी भी सर्प की थी, उस मछली की सींग में और दूसरा कोना वासुकी नाग की पूंछ से बांधा। तब वह मछली उस नाव को पानी में फिराने लगी। राजा ने इच्छा पूर्वक महाप्रलय का कौतुक देखकर मत्स्य रूप भगवान से विनय किया कि महाराज, आपने दयालु होकर महाप्रलय का चरित्र मुझे अच्छी तरह दिखलाया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझको ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें जन्म मरण से छुट्टी पाऊं। संसारी मनुष्य ऐसा कर्म करता है कि जिससे सदा महाजाल में फंसा रहे। जो कोई मनुष्य तन पाकर अपना परलोक नहीं बनाता, वह फिर कुत्ता व शूकर आदि 84 लाख योनि में जन्म लेकर दुख पाता है। संसारी मनुष्य रात्रि दिन स्त्री, पुत्र व धन के मोह में फंसे रहते हैं। किसी समय नारायण जी को जो उनका बेड़ा पार लगाएंगे स्मरण नहीं करते। परमेश्वर अपनी दया से जिसका मनोरथ पूर्ण करते हैं, वह अपने अज्ञान से उस काम को कहता है कि मैंने परिश्रम से किया। घर, द्रव्य, स्त्री व लड़कों को अपना जानकर उनकी प्रीति में अपना जन्म अखार्त करता है और यह नहीं समझता कि पूर्व जन्मों के संस्कार से सब जीव अपना बदला लेने के वास्ते संसार में आकर इकट्ठे होते हैं। सो हे दीननाथ, इसको बुद्धि का छूटना और ज्ञान का प्राप्त होना आपकी दया के बिना हो नहीं सकता। जब तक मनुष्य संसारी माया से विरक्त नहीं होता, तब तक आवागमन से नहीं छूटता। जिस पर आप दयालु होकर ज्ञान देते हैं, वह भवसागर पार उतर जाता है, नहीं तो बारंबार जन्म लेकर दुख पाता है। मुझे अपना दास जानकर ऐसा ज्ञान दीजिए जिसमें भवसागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर मत्स्य रूप भगवान ने राजा को जिस ज्ञान का उपदेश किया, वह सब ज्ञान विस्तार पूर्वक मत्स्य पुराण में लिखा है। वही ज्ञान सुनने से राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी हो गए। फिर मत्स्य रूप भगवान बोले, हे राजन, आप अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे राजा ने आंख बंद करके फिर खोला तो अपने को उसी नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए पाया और महाप्रलय का कौतुक फिर न दिखाई दिया। यह चरित्र और नारायण जी की महिमा देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में समझा कि मत्स्य रूप भगवान ने अपनी माया से मेरी इच्छानुसार यह कौतुक दिखलाया है। राजा सत्यव्रत ज्ञान प्राप्त होने से हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्त हुए और मत्स्य रूप भगवान पाताल में जाकर अपनी गदा से है ग्रीव दैत्य को मारकर चारों वेद ले आए और ब्रह्मा जी को देकर वैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, 14 मनवंतरों में जो जो अवतार परमेश्वर लेते हैं, उनकी कथा तुमसे हमने वर्णन की। 14 मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में बीत जाते हैं और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। उसी दिन व रात्रि के प्रमाण से ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय किया कि हे महाप्रभु, 14 मनवंतरों और परमेश्वर के अवतार लेने की कथा, जिसके सुनने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं, आपके मुखारविंद से मैंने सुने। आप भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मुख से सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं की कथा जो पहले हो गए हैं सुनो। सुखदेव जी यह बात सुनकर बोले कि हे राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, हम कहते हैं सुनो। कदाचित कोई ऐसा कहे कि सुखदेव जी ने वैष्णव होकर संसारी राजाओं का वृत्तांत किस वास्ते कहा। सो उन्होंने 2 गुण समझकर यह कथा कही थी। एक यह कि वह राजा धर्मात्मा और ज्ञानी थे, संसारी माया से विरक्त होकर मुक्त हुए हैं। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित को राज्य छोड़ने और शरीर त्यागने का सोच ना होगा। दूसरे पर ब्रह्म परमेश्वर ने रामचंद्र का अवतार सूर्यवंश में और कृष्ण जी का अवतार चंद्रवंश हरि भक्तों को सुख देने के वास्ते धारण करके अनेक लीलाएं की हैं। वह कथा सुनकर संसारी लोग सब पापों से छूटकर मुक्ति पाए।
तो यहाँ पे समाप्त होता है आज हमारा 8वां स्कंद। और आपकी सूचना के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारा 8वां स्कंद समाप्त होता है और कल हम बढ़ चलेंगे 9वें स्कंद की ओर। तो धीरे धीरे हम अपने भागवत महापुराण की समाप्ति की ओर और श्री कृष्ण जी की कथा के पास पहुंचते जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ।